Hello, Assalamu alaikum students, welcome back to my new video. So today we're going to solve question number 24 of journal from PT वाला book writer. So ये question जो है वो आपके 10 ईयर में भी होगा, 1992 के ईयर में होगा, क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से। तो ये है मिस्टर करीम का बिजनेस की यहाँ पे ट्रांजैक्शन बन रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो है मई 1 की। तो फर्स्ट यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे और आपको अपने क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन ऐसे ही करनी है जैसे मैंने की हुई है। फर्स्ट आपको बिजनेस का नेम, या आपको अगर बिजनेस का नेम नहीं दिया हुआ हो तो उन पर्सन का नाम लिखिएगा जिनका बिजनेस है। देन उसके बाद आप जो वर्क कर रहे हैं वो लिखिएगा। देन उसके बाद आप ईयर लिखिएगा और मंथ लिखिएगा। ओके, फिर उसके बाद आप यहाँ पे डेट्स डालिएगा। देन यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का एक कॉलम बनेगा और यहाँ पे पर्टिकुलर्स का। सो देन अब जो है मैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹50,000 ऑफ विच ₹10,000 वर डिपॉजिट इन टू बैंक द सेम डे। इन्होंने सोल्ड किए मर्चेंडाइज कैश के ऊपर 15,000 रुपीज़ की। देन इनके पास कैश आ गया 15,000 रुपीज़ और ऑफ विच ₹10,000 वर डिपॉजिट इनटू बैंक। उसी दिन इन्होंने 10,000 रुपीज़ जो है अपने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिए सेम डे, मतलब उसी दिन। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे बैंक को जो है डेबिट करूँगी क्योंकि बैंक के अंदर हमने 10,000 रुपीज़ को डेबिट करूँगी क्योंकि हमने 10,000 रुपीज़ बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिए। देन यहाँ पे कैश को जो है डेबिट करूँगी 5,000 रुपीज़ से, क्योंकि हमारे पास जो टोटल अमाउंट था वो आया था 15,000 रुपीज़, जिसमें से हमने 10,000 रुपीज़ बैंक में जो है जमा करवा दिए थे, डिपॉजिट करवा दिए थे, और 5,000 रुपीज़ हमारे पास एज अ कैश हमारे पास रखे हुए हैं। देन हम इन दोनों को प्लस करके जो है सेल्स जो हमने की हैं वो आ गई 15,000 की। सेल्स को जो हम 15,000 से क्रेडिट कर देंगे और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो हम ये देंगे कि टू रिकॉर्ड कैश सेल्स एंड चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। देन अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है हमारे पास मई 3 की। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं डेट मेंशन करती हूँ, देन मैं ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹2,000 फ्रॉम आगा विच वॉज डिपॉजिट इनटू बैंक। हमने रिसीव किया है कैश, वो हमने रिसीव किया है चेक आगा से 2,000 रुपीज़ का और डिपॉजिट करवा दिया है बैंक के अंदर। तो यहाँ पे आगा ने हमें जो चेक दिया है वो कोई ना कोई हमारे उसका ऊपर उधार होगा जो उसने हमें चेक दिया है। तो यहाँ पे हम बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिए, तो यहाँ पे बैंक डेबिट कर देंगे और उसके ऊपर कोई हमारा उधार था जो हमें रिसीव करना था, तो और हमने रिसीव कर लिया है। तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल जो है क्रेडिट कर देंगे और आगे नाम लिख देंगे आगा। और जो अमाउंट है इसका वो हमारे पास 2,000 रुपीज़ है, तो 2,000 रुपीज़ से ये एंट्री हमारी बन जाएगी। और हम जो इसकी नरेशन देंगे वो हम ये देंगे टू रिकॉर्ड कस्टमर चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। देन अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है मई 5 की। तो फर्स्ट यहाँ पे डेट मेंशन करूँगी, देन मैं ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। रिसीव रेंट इन एडवांस फॉर 6 मंथ्स इन कैश। हमने रिसीव किया है एडवांस फॉर 6 मंथ्स इन कैश, 6 मंथ का कैश के अंदर 6,000 रुपये फॉर द पोर्शन ऑफ द बिजनेस बिल्डिंग लेआउट। हमने अपने पोर्शन बिजनेस बिल्डिंग का जो पोर्शन है उसका हमने एडवांस जो है वो ले लिया है आगे के 6 मंथ का 6,000 रुपये। तो हमारे पास जो इसकी एंट्री बनेगी वो हमारे पास ये बनेगी, कैश डेबिट हो जाएगा और अनअर्न्ड रेंट क्रेडिट हो जाएगा। अनअर्न्ड रेंट जो है क्रेडिट हो जाएगा और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो इसका जो अमाउंट है वो 6,000 रुपीज़ है और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो हम ये देंगे टू रिकॉर्ड रिसीव कैश इन एडवांस फॉर रेंट। हमने अनअर्न्ड, आपको मैंने लास्ट वीडियोस में भी समझाया है अनअर्न्ड क्या है, आप मेरी जाके लास्ट वीडियोस देखें ताकि आपको इस ट्रांजेक्शन का मतलब समझ आ जाए। मैं आपको छोटा सा इस वीडियो में रिव्यू दे देती हूँ। अनअर्न्ड वो इनकम होती है जो हम रिसीव कर लेते हैं और हमें जल्द से जल्द
उसका उधार उतारना होता है, उसकी लायबिलिटी जितनी जल्द से जल्द हो सके उसको उतार दें। जैसे हमने 6 मंथ का रेंट ले लिया है तो अब हमें उसको 6 मंथ रहने देना उस जगह पे, ताकि हमारा जो एडवांस रेंट है वो हमारी लायबिलिटी कम हो जाए। ओके, तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाके देखें, उसके अंदर आपको सब समझ आ जाएगा। तो और जो अब हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है May 10 की। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं डेट मेंशन करती हूँ, देन मैं ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। आगा चेक वॉज रिटर्न बाय बैंक हैविंग बीन डिसऑनर्ड बाय हिज बैंक। मतलब आका का चेक जो है वापस कर दिया है बैंक ने, हैविंग बीन डिसऑनर्ड बाय हिज बैंक। कोई मतलब उन चेक बाउंस कर दिया है आगा का, कोई इसमें मिस्टेक होगी। तो यहाँ पे हमारी हमने जो है यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल को जो क्रेडिट करा था वो वापस से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि आगा का जो चेक है वो डिसऑनर्ड हो गया है, मतलब बाउंस हो गया है। तो अकाउंट रिसीवेबल उस पर वापस बढ़ गया और बैंक जो है क्रेडिट हो जाएगा 2000 रुपीज़ से। 2000 रुपीज़ से ये एंट्री बनेगी। देन अब जो इसकी नरेशन जाएगी वो ये जाएगी, टू रिकॉर्ड डिसऑनर्ड चेक बाय बैंक। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है May 12 की। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे डेट मेंशन करूंगी, देन मैं ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। पेड फाइन कंपनी इनवॉइस 55,000 लेस 2% डिस्काउंट बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। मतलब फाइन कंपनी ने हमें 5,000 रुपीज़ दिए हैं और 2% का डिस्काउंट दिया है, और चेक के ज़रिए ये पेमेंट आई है, फुल सेटलमेंट हो गई है हमारी, और हमने 2% का उन्हें डिस्काउंट दे दिया है। तो इसकी जो हमारी उन्होंने हमें 2% का डिस्काउंट दे दिया है। तो इसकी जो हमारी ट्रांजेक्शन बनेगी वो हमारी ये बनेगी कि अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा। एंट्री जो हमारी बनेगी अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और क्योंकि हमने चेक के जरिए दिया है और परचेज डिस्काउंट, हमारे पास जो डिस्काउंट दिया है इन्होंने 2% का वो हम निकाल लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे परचेज डिस्काउंट। 2% का कैसे निकालते हैं डिस्काउंट वो भी मैं आपको बताती हूँ। जो हमारे पास 5,000 अमाउंट है, वो अमाउंट लिखना है फर्स्ट, देन उसको मल्टीप्लाई उस अमाउंट से करना है जितना परसेंट आपको निकालना है, और डिवाइड कर देना है 100 से, तो आपके पास वो परसेंटेज आ जाएगी उस अमाउंट की। तो फर्स्ट हम अकाउंट पेबल कितना हमने किया है उनको 5,000, बैंक से हमने किया है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 5,000 रुपीज़ से। 5,000 से नहीं आएगा, बैंक जो क्रेडिट होगा वो 4,900 से होगा, क्योंकि इन्होंने हमें डिस्काउंट भी दिया है। और जो हमारे पास डिस्काउंट आया है वो आया है 100 रुपीज़ का, क्योंकि 2% 5,000 का 2% 100 रुपीज़ होता है। और जो हमारे पास इसकी नरेशन जाएगी वो हमारे पास ये जाएगी, टू रिकॉर्ड पेड बाय चेक फाइन कंपनी एंड रिसीव डिस्काउंट। ओके, तो हमारे पास इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है May 15 की। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे डेट मेंशन करती हूँ, देन मैं ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। रिसीव्ड अ चेक in full settlement of Babar Company invoice rupees 8,000 less 2% discount। तो ये वाले जो हमारे पास ट्रांजेक्शन है वो ये, इसका मतलब ये है कि हमने जो है डिपॉजिट करवाया, रिसीव चेक इन फुल सेटलमेंट, हमने रिसीव किया है चेक बाबर एंड कंपनी से 8,000 रुपीज़ का और 2% उन्हें डिस्काउंट दिया है। तो इसकी जो हमारे पास एंट्री बनेगी वो ये बनेगी कि कैश डेबिट होगा, और क्योंकि उन्होंने हमें कैश के जरिए पेमेंट की है, और सेल्स डिस्काउंट जो है डेबिट होगा, क्योंकि हमने उन्हें कुछ सेल्स डिस्काउंट दिया है 2% का, और 8,000 में से मैंने आपको बताया था आप कैसे अपनी जो है परसेंटेज निकाल सकते हैं, 2 डिवाइड बाय 100। 2% था तो 2 डिवाइड बाय 100, और ऊपर जो है कैश जो है मतलब उन्होंने हमें 8,000 रुपीज़ देना था, जिसमें से ये परसेंटेज निकाल के हमारे पास जो अमाउंट आया वो आया 160, और इसमें से माइनस कर देंगे 160 8,000 में से, क्योंकि कैश हमें जो उन्होंने दिया है वो दिया है 7,840 का, 160 माइनस कर देंगे
और अकाउंट रिसीवेबल जो उनके ऊपर से कम हुआ है वो हुआ है 8,000 का कम, तो यहाँ पे लिख देंगे 8,000 रुपीज जो है क्रेडिट कर देंगे। और इसकी जो हमारे पास नरेशन जाएगी वो ये जाएगी, टू रिकॉर्ड रिसीव्ड चेक फ्रॉम बैंक एंड कंपनी एंड अलाउड डिस्काउंट। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है मई 17 की, तो फर्स्ट यहाँ पे डेट मेंशन करते हैं, देन मैं ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। डिपॉजिट बाबर कंपनी चेक इनटू बैंक, जो बाबर एंड कंपनी ने हमें चेक दिया था वो हमने डिपॉजिट करवा दिया है बैंक के अंदर। तो इसकी जो हमारे पास एंट्री बनेगी वो हमारे पास ये बनेगी कि बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास से कैश चला गया। बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से? 7,840 से। और इसकी जो हमारे पास एंट्री मतलब इसकी जो हमारे पास नरेशन जाएगी वो हमारे पास ये जाएगी कि टू रिकॉर्ड बाबर कंपनी चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है मई 20 की, तो फर्स्ट यहाँ पे डेट मेंशन करते हैं, देन मैं ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। मिस्टर करीम विड्रॉ कैश ₹5,000 फ्रॉम बैंक फॉर पेमेंट ऑफ हिज रेजिडेंशियल हाउस रेंट। मिस्टर करीम ने कुछ पैसे निकाले हैं 5,000 रुपीज बैंक से फॉर पेमेंट करने के लिए अपने रेजिडेंशियल हाउस रेंट की। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे सीधा सीधा पर्सनल यूज दे देते तो बहुत आसान ट्रांजेक्शन हो जाती है। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि रेजिडेंशियल हाउस जहाँ वो रहते हैं, मतलब ये ड्राइंग हो रही है क्योंकि पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालने हैं या अपने बिजनेस के लिए नहीं निकाले। तो यहाँ पे लिख देंगे करीम ड्राइंग करीम और आगे लिख देंगे डैश डाल के ड्राइंग, क्योंकि ये ड्राइंग हो रही है। अगर बिजनेस के लिए होती तो आपकी जो एंट्री बनती वो ये बनती कि बैंक से निकल के बैंक जो है क्रेडिट हो जाता और कैश जो है डेबिट हो जाता, पर ये पर्सनल यूज के लिए हो रही है तो ड्राइंग डेबिट करेंगे और बैंक जो है क्रेडिट कर देंगे 5,000 रुपीज से। और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो हम ये देंगे, टू रिकॉर्ड करीम ड्राइंग। ओके, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है मई 25 की। तो फर्स्ट यहाँ पे मैं डेट मेंशन करती हूँ, देन मैं ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹3,000 फॉर बिजनेस यूज। ये आ गए हमारे बिजनेस यूज की ट्रांजेक्शन के कैश विड्रॉ किया है बैंक से 3,000 रुपीज बिजनेस यूज के लिए। तो इसके जो हम एंट्री बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि कैश डेबिट कर देंगे और बैंक क्रेडिट कर देंगे 3,000 रुपीज से। और इसकी जो हम नरेशन देंगे वो हम ये देंगे, टू रिकॉर्ड विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक बिजनेस यूज। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है मई 29 की। तो फर्स्ट यहाँ पे डेट मेंशन करते हैं, देन मैं ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹6,500। परचेज की है मर्चेंडाइज कैश के ऊपर 6,500 की। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंट्री बनेगी वो हमारे पास ये बनेगी कि परचेजेस डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश पे परचेजेस की हैं। और ये एंट्री किस अमाउंट से बनेगी? 6,500 से बनेगी। और इसकी जो हमारे पास नरेशन जाएगी वो ये जाएगी, टू रिकॉर्ड कैश परचेजेस। देन अब हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है मई 30 की। तो फर्स्ट यहाँ पे डेट मेंशन करते हैं, देन मैं ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। पेड सैलरीज टू स्टाफ ₹10,000 इन कैश। पेड की है सैलरीज स्टाफ को और सैलरीज एक एक्सपेंस है 10,000 रुपीज कैश से। तो यहाँ पे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये हम बहुत दफ़ा हमारे पास जो है ये एंट्री रिपीट हो चुकी है, तो आप लोगों को अब तो ये याद हो जानी चाहिए। कैश जो है हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपीज से। और इसकी जो हमारे पास नरेशन जाएगी वो ये जाएगी, टू रिकॉर्ड पेड कैश फॉर सैलरीज एक्सपेंस। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन है वो है मई 31 की। तो फर्स्ट यहाँ पे डेट मेंशन करती हूँ, देन मैं ट्रांजेक्शन रीड आउट करती हूँ। कैश वॉज फाउंड
शॉर्ट बाय ₹10। मतलब कोई कैश जो है शॉर्ट हो गया है और ओवर हो गया है, मतलब कैश शॉर्ट भी कह सकते हैं और ओवर भी कह सकते हैं, 10 रुपये। तो इसकी जो हमारे पास ट्रांजेक्शन मतलब एंट्री बनेगी वो ये बनेगी, कैश शॉर्ट एंड ओवर जो है 10 से डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा 10 रुपीज़ से। और इसकी जो ट्रांजेक्शन जाएगी वो जाएगी टू रिकॉर्ड शॉर्टेज ऑफ कैश। इस ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि 10 रुपये जो है ज़्यादा हो गए हैं या 10 रुपये कम हो गए हैं। ओके, कैश शॉर्ट एंड ओवर मतलब कैश शॉर्ट हो गया है 10 रुपये हमारे टोटल अमाउंट में से, तो वो भी हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग का रिप्लाई करूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।